जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज है मेरा म्यूचुअल फंड का चौथा लेक्चर जिसमें मैं बात करूंगा डेट म्यूचुअल फंड की। डेट मतलब लोन। आइए, लोन से याद आया, मेरा एक दोस्त है जो धंधा करता है, मतलब बिजनेस करता है, और उस बिजनेस के अंदर उसके पास लिक्विडिटी होती है। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भैया लिक्विडिटी का क्या करता है। बोले यार, जो छोटे बिजनेस व्यापारी होते हैं, अपने दोस्त दोस्त होते हैं उनको, और हमारे तो एक वो आते हैं ब्रोकर हैं, उनको पैसे दे देते हैं, वो ब्याज पे चला देते हैं। 0.7 0.8 0.9 पर मंथ का ब्याज मिल जाता है, तो अपना काम हो जाता है। तो अपन लिक्विड फंड, लिक्विड जो है वो, मतलब लिक्विडिटी जो है वो वहां यूज कर लेते हैं। मैंने कहा बैंक का अंदर जो अकाउंट में पैसा पड़ा है उसका क्या करते हो। बोले वही तो मैं ब्याज पे चला देते हैं। 0.1%, 0.9%, 0.9%, 1%, 1.5% जैसा मार्केट में भाव होता है वैसा चला देते हैं। तो मैंने कहा आपको रिस्क नहीं लगती। बोले यार रिस्क तो है। मैंने कहा आज तक आपका पैसा नहीं डूबा। बोले हाँ डूबा है। मैंने कहा कितना डूब गया। 5-1 लाख डूबा था यार। मैंने कहा लो, जो तुम जरा से 0.9 और 1% के ऊपर जो ये ब्याज पे 2-3 महीने के लिए पैसा चला देते हो, इसका सुरक्षित विकल्प भी तो है दुनिया में। बोलता क्या है? डेट म्यूचुअल फंड। ये उन व्यापारियों के लिए है जिनके पास सीजनल में पैसा बहुत लगता है, लेकिन ऑफ सीजन में पैसा लगता नहीं है, लेकिन पैसा होता है। अगर आप ऐसे व्यापारी हैं जिसके पास थोड़े थोड़े दिनों के लिए पैसा आता है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कुछ समय के लिए फंड आया है लेकिन अभी अगली स्ट्रेटेजी मेरी तैयार नहीं है, तो अब इस फंड का मैं क्या करूं। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप एक व्यापारी हैं जिनकी डील, रियल एस्टेट बड़ा अनइवन होता है। पहले तो प्रोजेक्ट में पूरा पैसा लगता है, फिर वो पूरा पैसा रिकवर होता है। अब आप उस रिकवर फेज में हो तो आपके पास पैसा ही पैसा है, लेकिन नए प्रोजेक्ट में भी आप डालना नहीं चाहते। कहाँ जाए? मार्केट में चला दे ब्याज पे। भाई साहब, 10 लोगों को ब्याज पे दोगे तो एक तो रोएगा, और वो जो एक रोएगा वो आपकी सारी कमाई धोएगा। काहे वहां जाना जब सुरक्षित विकल्प है यहाँ पर। डेट म्यूचुअल फंड, आपको लोन ही देना है ना। हाँ, तो एक काम करो, अपना पैसा फंड मैनेजर को दे दो। फंड मैनेजर ढंग की जगह पर लोन देगा और सुरक्षित आपका पैसा वापस लाएगा। सिक्योर्ड। अरे रिटर्न थोड़ी मिलेगा। देखो, तुम्हारे 10 में से एक भी बैठ गया तो तुम्हारा सारी कमाई धो देगा। थोड़ा कम रिस्क लो। तुम्हारे धंधे का आरओआई ज्यादा है ना, तो ब्याज ब्याज क्यों कर रहे हो यार? कम। सी, डेट फंड जो है, इसमें जो फंड मैनेजर है वो बॉन्ड्स में, कंपनी बॉन्ड निकालती है जो उनके असेट के अगेंस्ट में सिक्योर्ड होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकालती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है। कॉर्पोरेट डेट, भाई किसी कंपनी को लोन चाहिए, वहां पैसा लगा देते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, छोटे छोटे कमर्शियल पेपर होते हैं, छोटी छोटी उधारियां होती हैं। ये जो हुंडी चिट्ठी आपकी चलती थी ना, उस हुंडी चिट्ठी का लीगल स्वरूप जो है वो कमर्शियल पेपर्स है। शॉर्ट टर्म फंड जो हम लेते रहते हैं मार्केट में, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कमर्शियल पेपर्स चलते रहते हैं मार्केट में, तो उनमें इन्वेस्ट। मतलब आपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी दी, उस एसआईपी के पैसे को फंड मैनेजर ने कहा लगा दिया? लोन में। उस फंड को क्या कहते हैं? डेट फंड। ये डेट फंड में सबसे अलग अलग तरीके के डेट फंड होते हैं। पहला है लिक्विड फंड, इसकी रिस्क बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड एसेट्स में पैसा लगता है, तो 5 से 6% साल का रिटर्न मिलता है। बेस्ट रीजन ये, 1 से 3 महीने का अगर आपका कोई फंड है तो 5 या 6% पर लगा दो। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, इसके अंदर रिस्क बहुत ही कम है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आपको मिलेंगे, ये अलग अलग टाइप के फंड है, इसमें रिस्क बहुत ही कम है। रिटर्न 5.5 से 6.5% मिलेगा। 3 से 6 महीने के लिए रख दो। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लो रिस्क पे है, 6 से 7% के लिए रख दो अगर आपके पास 1 से 3 साल के लिए पैसा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड लो मॉडरेट है, 6 से 8% देते हैं, 2 से 3 साल के लिए आप पैसा रखना चाहते हो। गिल्ड फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्योर 100% फंड,
रिस्क बहुत ही लो है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है, 6 से 9% का रिटर्न है, 3 से 5 साल का हॉरिजन है। डायनामिक बॉन्ड फंड, अब ये थोड़ा सा रिस्क पे खेल जाते हैं। जो कंपनियां ज्यादा रिस्क लेती हैं वो बॉन्ड देती हैं तो उसके ऊपर मॉडरेट है, वो 7 से 9% का है और 3 से 5 साल का बेस्ट हॉरिजन। कहने का मतलब ये कि आप अपनी एसआईपी को अगर डेट फंड में डाल रहे हो तो ये उम्मीद मत करना कि 12, 15, 25, 30% का रिटर्न आएगा। वो रिटर्न इक्विटी फंड में था, डेट फंड में उतना रिटर्न नहीं है। वहां रिस्क ज्यादा थी, यहाँ रिस्क कम है। रिटायर्ड लोग, सेफ इन्वेस्टमेंट करने वाले, आप आइए और बॉन्ड में पैसा लगा दीजिए और गिल्ट फंड में पैसा लगा दीजिए। आप खुद क्यों जाते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए? आपने एक आदमी को नौकरी पर रख लिया है ना म्यूचुअल फंड में, वो आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा और आपको रिटर्न देगा 6 से 9% का। आप गिल्ट फंड में पैसा लगाइए। जितने भी टायर्ड लोग हैं, जो अब जिंदगी में थक चुके हैं, तो आराम करना चाहते, कोई दिमाग नहीं लगाना चाहते, जितने रिटायर्ड लोग हैं, उनका कहना है जी हम अब नहीं कुछ करना चाहते, हम हमारा पैसा बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसा गिल्ट फंड में लगा दो, आप म्यूचुअल फंड में। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाओ और उसको बोलो गिल्ट फंड में पैसा लगवा दे। बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, कोई रिस्क नहीं, बढ़िया रिटर्न मिलेगा, एफडी से ज्यादा मिलेगा। 6 से 9% गिल्ट फंड, बुलाइए म्यूचुअल फंड वाले। अब मेरे को मालूम है यहाँ पे कई लोग अब सोच रहे हैं, बोले इसकी बात बुझाऊं, मेरी तो अभी 30 साल की उम्र है और मैं गिल्ट फंड में क्या कर रहा हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आप गिल्ट फंड में क्या कर रहे हो, आप तो गिल्ट ही कर रहे हो। आप हुई क्यों गिल्ट फंड में? आपको तो इक्विटी फंड में होना चाहिए था। अबे साला, तो इक्विटी फंड अलग था, डेट फंड अलग था। अपने को तो आदमी आके टिका जाता था। हाँ, तो वो इसलिए टिका जाता था क्योंकि उसको ब्रोकरेज मिलती थी। उसको जैसे ही कोई ब्रोकरेज मिलती वो आपके पास दौड़ा हुआ आता। अब अपन तो ठहरे, मोबाइल खरीदना हो तो 25 लोग से पूछते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदना हो थोड़ी पूछते अपन। तो पूछे क्या करना म्यूचुअल फंड। वाह गजब। अब एक बार जरा अपना मोबाइल तो खोलो और उसके अंदर जितने 15-20 म्यूचुअल फंड तुमको टिका के गया है वो आदमी, वो देख तो लो कौन से हैं, इक्विटी कौन से हैं, डेट कौन से हैं, हाइब्रिड कौन से हैं। इक्विटी में कौन सा है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है। डेट फंड में कौन सा है, गिल्ट फंड पकड़ा गया या लिक्विड फंड पकड़ा गया, अल्ट्रा शॉर्ट पकड़ा गया, जिसमें उसको दलाली ज्यादा मिली वो पकड़ा गया। भाई साहब सोचिए, देश के हर नागरिक को मेरी ये सीरीज देखना उसका कर्तव्य बनता है। आप खरीद रहे हैं अपने गाढ़े पैसे से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने गाढ़े पैसे को, पसीने की कमाई को, बिना सोचे। एक स्कूल में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर गया और उसने सारे टीचरों को गिल्ट फंड में पैसा डलवा दिया, बिना ये देखे कि उनकी एज क्या है। एक बैंक में एक फाइनेंशियल एडवाइजर गया, उसने बिना उनके एज, बिना उनकी गोल देखे सबको लिक्विड फंड में पैसा डलवा दिया। क्यों? क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? क्योंकि हम ऐसा होने देते हैं। हमको 50 ज्ञान चाहिए, लेकिन जो हमारे ज्ञान का ज्ञान है वो नहीं चाहिए। मेरी आपसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, मेरे इन लेक्चर्स को जनमानस तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमें कौन सी चीज पकड़ाई जा रही है। अब आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे, मैं किसी रिटायर्ड आदमी को अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड पकड़ा दूं, मैं किसी रिटायर्ड आदमी को लिक्विड फंड पकड़ा दूं, 3 महीने से 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट, फिर बोलूं दादाजी वापस दे दो पैसे, फिर डालेंगे कहीं। वो तो जितनी बार मेच्योर होके नया पैसा डलवाएगा उसकी तो ब्रोकरेज पकड़ी ना बाबा। बाबा जी बेचारे बाबा बन रहे हैं जबरन में। हर 3 महीने में आ जाता है, 6 महीने में आ जाता है, वो आदमी उसको मेच्योर करवा के दूसरे फंड में डलवा देता है, यहाँ से स्विच करके वहां डलवा देता है, वहां से स्विच करके वहां डलवा देता है। बहुत बददुआएं लगेंगी बेटा तेरे को जो तू ऐसा कर रहा है। अज्ञानियों से उनके अज्ञानता का फायदा उठाकर इस तरीके की हरकत नहीं करना, बहुत बददुआएं मिलेंगी। क्योंकि अब हर आदमी एजुकेट होगा,
इस सीरीज के थ्रू। सावधान रहना, किसी को कुछ भी मत पकड़ाओ यार, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है। आदमी को देखो तो सही बेचारे की नीड क्या है। मेरा उन सभी फाइनेंशियल एडवाइजर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि रिटायर्ड लोगों को अगर आप गिल्ट फंड नहीं दे रहे हो, और अगर रिटायर्ड लोगों को 6 से 7% शॉर्ट ड्यूरेशन में दे रहे हो, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन मैच्योर करवा के वापस दे रहे हो, आप कब तक उनको बेवकूफ बनाओगे? आप अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहे हो। बंद करो ये, क्योंकि अब लोग एजुकेट हो रहे हैं, जमा पूंजी उनको एजुकेट कर रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड फंड के बारे में बात। 91 दिनों तक जो हुंडी चिट्ठी हम देखते हैं ना, ऐसी कमर्शियल पेपर्स होते हैं, लीगली उन टर्म्स को रहता है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। बहुत कम जोखिम होता है। डेट फंड में सबसे सेफ होता है, 5 से 6% का एनुअल रिटर्न होता है, T+1 डे में पैसा आ जाता है। जिस दिन आपको मैच्योर करो, 91 दिन मैच्योर हो जाएगा, 92 दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इमरजेंसी फंड अगर आपको रखना है ना, तो सेविंग अकाउंट से ज्यादा बेहतर विकल्प आपके लिए क्या है? लिक्विड फंड। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। सेविंग अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है आप? जरा देखो। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, जरा देखो सेविंग बैंक में कितना पैसा पड़ा है। आई एम वेटिंग। आप अपना मोबाइल खोलिए और सेविंग अकाउंट चेक कीजिए। अगर सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपए से ज्यादा पैसा आपने रख रखा है, तो आप अपराधी हैं। हाँ, एक ऐसा सेविंग बैंक अकाउंट जिसको आपने गूगल पे से जोड़ रखा है, उसमें 20, 25, 30,000 रुपए पटक रखे हैं, वो ठीक है, वो आपकी डेली नीड के हैं। उसके अलावा एक और सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें आपने 25,000 रुपए रखे हुए हैं। क्यों? अरे कभी जरूरत पड़ जाए तो। अरे तो दादा, कभी जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी फंड की, तो इसमें डाल दो ना। लिक्विड फंड में कम से कम 5 से 6% का इंटरेस्ट तो मिलेगा। सेविंग बैंक में क्या मिल रहा है? क्या इंटरेस्ट मिल रहा है आपको सेविंग बैंक में? कसम है आपको, अगर आपने सेविंग बैंक में पैसा रखा हुआ है फालतू का, तो लिक्विड 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 उठा के यहाँ डाल दो। सारी गृहणियों से निवेदन है, तिजोरी में पैसा न रखें, यहाँ डाल दें लिक्विड फंड में। 5 से 6% से बढ़ता तो रहेगा। अरे जिस दिन चाहिए उस दिन ले लो यार, अगले दिन पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस पे तो मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना के रखा हुआ है। AA+ या AAA कैटेगरी में के बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना। लो से मॉडरेट रिस्क है, 6 से 8% का एनुअल रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट होरिजन 2 से 3 साल का है। एफडी से ज्यादा, एफडी से ज्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न चाहने वालों के लिए, एफडी में तो पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत कम है, लेकिन बॉन्ड्स में पोस्ट टैक्स रिटर्न ज्यादा है। अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न चाहते हैं तो आप आइए। क्रेडिट रिस्क तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ तो कोई खराब होनी नहीं है, AA+ और AAA है, तो आपका काम चलता रहेगा। आप डाल सकते हैं इसमें भी पैसा। ये एफडी का विकल्प है। देखिए, ये सेविंग बैंक का विकल्प, ये एफडी का विकल्प है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का विकल्प है जिसको बोलते हैं गिल्ट फंड। एनएससी, एनएसएस में आप पैसा डालते हैं, डालिए। बार बार पोस्ट ऑफिस जाकर चक्कर लगाने का मतलब क्या है? मुझे ये बताइए। क्यों जाना? रेकरिंग पोस्ट ऑफिस की खोल दी। अरे आपके लिए म्यूचुअल फंड है ना, मोबाइल पे ही आप गिल्ट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता है, भारत सरकार की गारंटी है, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, 6 से 9% का रिटर्न है, 3 से 5 साल इन्वेस्ट कर लो, इंटरेस्ट रेट गिरने पर रिटर्न बढ़ते हैं। इसका रेट साइकिल भी होता है, वो मैं किसी अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैंने आपको 3 विकल्प बताए। सेविंग बैंक में पैसा पड़ा है, उसे उठा के यहाँ डाल। फिक्स डिपॉजिट में पैसा पड़ा है, उसे उठा के यहाँ डाल। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा, अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योर हो रही है ना आपकी, अभी आपकी एनएससी मैच्योर हो रही होगी, एनएसएस मैच्योर हो रही होगी ना, आप उसको उठा के यहाँ डाल दो, आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, और आपको सारे जोखिम देख कर काम करना है।
समझदारी से काम करना है, क्लैरिफिकेशन लेकर के काम करना है। बाकी की बात करेंगे अगले एपिसोड में।